हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव खिजानी को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी के ऐसे स्पेलिंग रूल्स जिससे अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सबसे पहला स्पेलिंग रूल। अगर किसी शब्द में कोई भी वर्ड हो, किसी शब्द में EIY से पहले, EIY से पहले अगर सी हो तो उसका उच्चारण हम लोग स यानी कि एस, सी जो है एस जैसा साउंड करेगा, सी जो है वो एस जैसा साउंड करेगा। इसी नियम को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सी के बाद, अगर सी के बाद ई आई या वाई है ना, सी के बाद EIY में से कोई भी एक अगर लेटर हो, कोई भी एक अगर अक्षर हो तो उसका उच्चारण स से होगा। जैसे कि सी के बाद देखिए क्या है, ई, यानी कि हमारा ये क्या था, शर्त क्या था, EIY है ना, तो सी के बाद क्या है, ई, तो इसका उच्चारण क्या हो गया, सेंट, CENT, सेंट। सी से देखिए क भी हो सकता है, सी से देखिए क भी हो सकता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए CLASS, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास, यानी सी का उच्चारण क्या हो जाता है, ऐसे क्लास हो गया। क्यों, सी के बाद क्या आ गया, एल आ गया, इसलिए सी यहां पे क्या बन गया, क बन गया। सी के बाद अगर एच आ जाता है तो हम लोग उसको च बोलते हैं, जैसे कि CHAIR, चेयर, CH से क्या बन गया, च बन गया, है ना। तो सी जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग शब्द है, इसलिए सी को समझना इंपॉर्टेंट है। सी के जो हाव भाव होते हैं, सी के बाद क्या अक्षर आएगा तो उसको कैसे पढ़ना है हम लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी के बाद अगर आपको EIY दिखे तो समझिए उसका उच्चारण स से होने वाला है। जैसे सी के बाद देखिए क्या है, आई है, CITY, तो सिटी बन गया, स से सिटी, सिटी यानी कि शहर। क्लियर है। सी के बाद देखिए यहां पे एक एग्जांपल और है, वाई, CY है ना, EIY हो तो सी के बाद वाई, मतलब कोई भी एक अक्षर होना चाहिए, EIY कुछ भी, ठीक है। तो ये देखिए साइकिल बन गया, साइकिल यानी कि चक्र, घुमाने के लिए साइकिल। क्लियर है। तो सी के बाद अगर EIY हो तो सी का उच्चारण उस शब्द में स होता है, जैसे कि CITY, सिटी, CENT, सेंट, CYCLE, साइकिल। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला स्पेलिंग रूल। अगर किसी शब्द में, अगर किसी शब्द में जी के बाद, जी के बाद EIY हो, देखिए सेम टू सेम जा रहे हैं हम लोग, है ना, EIY हो तो उसका उच्चारण जो है, उसका जो साउंड है वो ज यानी कि जे जैसा साउंड करेगा। जनरली क्या होता है, जी जो है वो ग का उच्चारण क्रिएट करता है। जनरली क्या होता है, सामान्य तौर पर जी जो है वो ग जैसा साउंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर जी के बाद, अगर जी के बाद EIY हो तो उसका उच्चारण ग नहीं ज होगा, ठीक है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे जी के बाद देखिए क्या है, जी के बाद ई, जेम, इसको गेम नहीं बोलते, जेम बोलते हैं ना। क्यों, क्योंकि जी के बाद EIY है। देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, GOAT, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गोट, बकरी, है ना। तो यहां पे देखिए जी क्या बन गया, ग बन गया, जी क्या बन गया, ग। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, जी के बाद अगर EIY हो तो उसका उच्चारण ज, है ना, ग नहीं ज पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जी के बाद देखिए ई आ गया, जेम, जी के बाद अगर आई आता है देखिए, है ना, तो इसका उच्चारण क्या होता है, जाइंट, है ना, क्या होता है, जाइंट, जाइंट यानी कि विशाल, मतलब विशाल यानी कि बड़ा, लार्ज। ये देखिए जी के बाद वाई है, जिम, क्या पढ़ रहे हैं, जिम, गिम नहीं पढ़ते, है ना। नॉर्मली क्या हो जाता है कि जी जो है वो ग उच्चारण करता है, ग साउंड आता है। लेकिन अगर जी के बाद EIY हो तो उच्चारण चेंज हो जाता है, साउंड चेंज हो जाता है। जिम, जिम यानी कि जहां पे वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जानते ही जिम तो बहुत कॉमन चीज है आज के तारीख में,
क्लियर है क्या? तो ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी शब्द में जी के बाद ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण ग नहीं ज होता है। ज यानी कि जे। एग्जाम्पल क्या है? जी ई एम, जी के बाद क्या आ गया? ई आ गया, जेम। जी वाई एम, जी के बाद वाई आ गया, जिम। जी के बाद जाइंट, जी आई ए एन टी, जी के बाद आई आया तो ज साउंड करेगा, जाइंट। जाइंट यानी कि विशाल। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया ये वाला स्पेलिंग रूल? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, ये देखिए, ई ए। ई ए, ई ए का उच्चारण शब्द में ए होता है। ए, एकार है ना, एकार होता है ना ऐसा करके, ये वाला। ठीक है, तो अगर आपको देखने को मिले ई ए तो किसी शब्द में, तो उसका उच्चारण जो है वो एकार होता है। कैसे? ये देखिए, एच, यहां पे देखिए ई ए आ गया तो एच ई ए डी हेड हो गया, एच ई ए डी हेड हो गया, है ना। बी आर ई ए डी, ई ए, तो ए जैसा साउंड करेगा, एकार। ठीक है, एकार की मात्रा होती है तो ब्रेड, ब्रेड मतलब ई ए जो है वो क्या बन गया? एकार बन गया। ब्रेड यानी कि रोटी। बी आर ई ए के, ब्रेक, ब्रेक यानी कि टूटना। तो ये देखिए ई ए जैसे आ गया तो ये क्या बन जा रहा है? एकार। क्या बन जा रहा है? एकार की मात्रा बन जा रही है। आई बात समझ में? तो अगर आपको किसी शब्द में ई ए देखने को मिले तो समझिए वहां पे उच्चारण जो है वो एकार की मात्रा लेकर के आएगा। जैसे कि बी आर ई ए डी ब्रेड, एच ई ए डी हेड। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जब एक भवेल, जब एक भवेल, भवेल समझते हैं? भवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, है ना। अंग्रेजी में 5 भवेल होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 भवेल हैं। तो जब एक भवेल किसी शब्द में व्यंजन के बाद, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, व्यंजन के बाद हो तो भवेल का साउंड थोड़ा लंबा होता है। लंबा मतलब ऊंचा पढ़ेंगे उसको। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे आपको समझ में आएगा। भवेल समझ में आ रहा है? ए ई आई ओ यू, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए से जेड के बीच में ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी 21 अक्षर हैं, 21 लेटर हैं, वो सभी क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब एक भवेल किसी शब्द में व्यंजन के बाद हो, ये देखिए जी के बाद, जी क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। जी के बाद क्या है? एक भवेल आ रहा है, ओ, ए ई आई ओ यू, तो ओ आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या पढ़ रहे हैं? गो। ओकार की मात्रा, थोड़ा लंबा साउंड कर रहा है ना, गो। एन के बाद ये देखिए एक व्यंजन है, इसके बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, यानी कि ए ई आई ओ यू, एक भवेल आ रहा है। नो मतलब नहीं, है ना, नो। थोड़ा ऊंचा साउंड, ऊंचा पढ़ते हैं हम लोग इसको, लंबा साउंड। ये देखिए बी के बाद, बी एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद ई आ रहा है, बी। ठीक है, ये देखिए डब्ल्यू ई वी, हम, है ना। आ रही है बात समझ में? तो नियम क्या समझ में आया? जब एक भवेल किसी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद आए तो उस शब्द का उच्चारण थोड़ा लंबा होगा, है ना। उस शब्द का उच्चारण थोड़ा लंबा होगा, यानी कि उसमें जो भवेल का जो साउंड आएगा वो लंबा होगा। कैसे? जैसे कि जी ओ, गो, एन ओ, नो, डब्ल्यू ई वी, बी ई, बी। ठीक है, तो एक क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट यानी कि एक व्यंजन के बाद जब एक भवेल आ रहा है तो जो भवेल लास्ट का जो उच्चारण हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा जोर से लंबा साउंड कर रहा है। आ रही समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द में ए ओ ई के बाद, जब किसी शब्द में ए ओ ई के बाद डब्ल्यू आता है तो ए ओ ई छिप जाता है, ए ओ ई छिप जाता है और सिर्फ डब्ल्यू का साउंड रह जाता है, और सिर्फ डब्ल्यू का
उच्चारण W का जो साउंड वही रहता है। ठीक है, आइए एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि CRAWL। ठीक है, शब्द है CRAWL। यहां पे देखिए ए है, हम लोग को फोकस किस में करना है, AOE। AOE के बाद यानी ए है, मतलब ए हो या ओ हो या ई हो, कुछ भी, AOE में से कोई एक के बाद अगर W आ जाए, अगर W आ जाए तो ये जो ए है ये कट हो जाएगा ऐसे करके, ए को सोचो भूल जाओ। ठीक है, तो AOE का जो साउंड है वो छिप जाएगा, सिर्फ और सिर्फ W का साउंड आएगा। CRAWL, क्रोल, क्रॉल, है ना, क्रॉल मतलब रेंगना, जितने भी रेंगने वाले जानवर होते हैं क्रॉलिंग करते हैं, क्रॉल। ठीक है, तो यहां पे साउंड देखिए किसका आ रहा है, ज्यादा जोर से किसको हम लोग पढ़ रहे हैं, W को, क्रॉल, W यानी कि ओ यानी कि W यानी कि व का एक हल्का सा खिंचाव वाला साउंड, वॉल, क्रॉल, है ना, एक ऐसा साउंड ये लेके आ रहा है। क्लियर है, ये देखिए जैसे कि STRAW, ए है, हम लोग को AOE पे फोकस करना है। AOE के बाद W अगर आ जाए तो जो वॉवेल है AOE, है ना, वॉवेल में तो सारा AEIOU नहीं, सिर्फ और सिर्फ AOE। ठीक है, इसका उच्चारण जो है, इसका जो साउंड है वो छिप जाएगा और W का उच्चारण ज्यादा आएगा। STRAW, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, है ना, तो थोड़ा सा एक साउंड समझ में आ रहा है आपको, W, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी कि पुआल। ठीक है, अब कहेंगे सर स्ट्रॉ मतलब तो पाइप भी होता है, पाइप भी होता है, जो चूंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, पुआल जो है वो एक हॉलो नुमा होता है। ठीक है, उसके अंदर में पुआल, अब देखे होंगे गांव के जो लोग हैं, गांव के जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि वो थोड़ा पुआल में क्या होता है, एक हल्का सा अंदर में हॉलो होता है, होल होता है पूरा। ठीक है, उसी से मिलके, उसी का जो ये है बना है, जो हम लोग आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं स्ट्रॉ से, तो वो उसी से उद्धृत है, पुआल। स्ट्रॉ यानी पाइप भी आप बोल सकते हैं, बट पाइप नहीं होता है एग्जैक्टली, पाइप चूंकि एक अलग चीज है। ठीक है, अलाउ, ये देखिए ओ है, AOE पे हम लोग को फोकस करना है। ओ के बाद क्या आ रहा है, W आ रहा है, तो ओ जो है गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ W का उच्चारण आएगा, अलाउ, अलाउ, है ना, ये एक साउंड है। अलाउ मतलब अनुमति देना। नेक्स्ट देखिए BROW, ये है ना, ओ के बाद W, AOE, ओ के बाद W आ रहा है, तो साउंड किसका आएगा, सिर्फ W का आएगा, ब्रो, BROW, ब्रो। क्लियर है, ब्रो मतलब भौएं। क्लियर है, आ गया बात समझ में। तो अगर किसी शब्द में AOE के बाद W आए तो AOE का साउंड छिप जाएगा और सिर्फ उस शब्द में W का साउंड रह जाएगा। जैसे कि BROW, ओ है ना, ओ के बाद W आ गया तो सिर्फ BROW, ब्रो, है ना, तो हम लोग क्या जो उच्चारण ले रहे हैं वो W का साउंड ज्यादा आ रहा है, AOE का जो उच्चारण है वो छुप जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे क्रॉल, CRAWL, क्रॉल। तो क्रॉल में देखिए क्या है कि ये जो CRAWA है, ए का उच्चारण जो है, ए का जो साउंड है वो छिप जाएगा और सिर्फ W का साउंड आएगा, क्रॉल। आ रहे बात समझ में। तो ये है स्पेलिंग के नियम जो आपको सीखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका अंग्रेजी जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, अंग्रेजी पढ़ना स्ट्रांग होगा, जो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो 1 नंबर हो जाएगी, 1 नंबर यानी कि टॉप क्लास। चलो नेक्स्ट देखो, अगर किसी शब्द में Q के बाद U आता है, अगर किसी शब्द में Q के बाद U आता है और ऐसे मामले में इसे वॉवेल के रूप में नहीं गिना जाता है, ऐसे मामले में इसे वॉवेल यानी कि जो U है ना, इसको वॉवेल नहीं मानेंगे। ये देखिए Q के बाद U आया, QUEEN, क्वीन, QUEEN, क्वीन, तो रानी। तो जब Q के बाद U आए तो उच्चारण क्या बन जाता है, क्वा, उच्चारण क्या बन जाता है, क्वा। ठीक है, क्वीन, ये QUIET, क्वाइट, मतलब सब U का जो वॉवेल का जो गुण था वो कम हो गया, U का जो वॉवेल का गुण था वो कम हो गया। ठीक है, और Q का जो गुण है वो आ गया, Q का जो गुण है वो आ गया, क्वाइट, शांत। ये देखिए Q के बाद U आ रहा है तो U का जो मेन है, वॉवेल का जो साउंड है वो
उतना नहीं आएगा जितना कि इसका आएगा, और ये क्या बन जाएगा, क्व। क्व यू क्या है, यू का जो नॉर्मल साउंड है वो य है, यू का जो नॉर्मल साउंड है वो य है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, य है, यूनिवर्सिटी य, ठीक है। तो यू जो नॉर्मल, जैसे कि जैसे यू का बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो यू का नॉर्मल साउंड क्या है, य है, लेकिन जब वो क्यू के बाद आएगा तो वो अपना गुण जो है वो खो देगा और साउंड क्या आएगा, क्व। साउंड क्या आएगा, क्व। क्विट, क्विट का मतलब छोड़ना, त्यागना, क्यू के बाद यू आ रहा है, तो यू का जो मेन साउंड है य, वो गॉन हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, और हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, क्व पढ़ेंगे। क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अंग्रेजी में कोई भी शब्द, अंग्रेजी में कोई भी शब्द IUVJ से अंत में नहीं होगा। मतलब कि किसी भी, कोई भी वर्ड के लास्ट में आपको IUVJ नहीं मिलेगा, ठीक है, IUVJ नहीं मिलेगा, कोई भी शब्द हो। अगर आपको किसी शब्द के लास्ट में दिख जाए, अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको IUVJ दिखता है तो समझो कि वो शब्द ही गलत है, क्योंकि अंग्रेजी में कोई भी अक्षर IUVJ से अंत नहीं होता, लास्ट में IUVJ आएगा ही नहीं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट देखो, जब एक सिलेबल वाला शब्द, जब एक सिलेबल वाला शब्द, ये सिलेबल मैं आपको समझाऊंगा, पहले रूल समझ लेते हैं। जब एक सिलेबल वाला शब्द वाई से समाप्त होता है या वाई से अंत होता है या लास्ट में वाई आता है, तो वह दीर्घ ईकार, बड़ी ईकार जैसा साउंड करता है, बड़ी ईकार जैसा साउंड करता है। एक सिलेबल वाला शब्द क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं एक शब्द आपको बोलता हूं इंटरटेनमेंट, एक शब्द बोलता हूं इंटरटेनमेंट, तो ये सोचिए आप कैसे बोल रहे हैं, इंटरटेनमेंट, 3 सिलेबल हो गया, इंटरटेनमेंट 3 सिलेबल, आ रहा है समझ में। तो एक सिलेबल वाला शब्द होना चाहिए। एक सिलेबल मतलब जैसे कोई भी छोटा सा शब्द हो, जैसे गो, कम, एक सिलेबल वाला है, ठीक है, आ रहा है समझ में। जैसे ये देखो साउंड, साउंड 2 सिलेबल हो गया। ऐसा हल्का सा एक सिलेबल ही है, बट इस तरह के आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसमें बहुत सारा सिलेबल आएगा, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल, 1 सिलेबल, है ना। तो हम लोग को फोकस क्या करना है, एक सिलेबल वाला शब्द होना चाहिए। एक सिलेबल वाला शब्द अगर वाई से अंत होता है, मतलब शर्त क्या है, वर्ड होना चाहिए एक सिलेबल, लास्ट में अगर वाई आ जाए तो वाई का उच्चारण जो है वो दीर्घ ईकार, बड़ी ईकार जैसा साउंड करेगा, जैसे कि स्काई, SKY, है ना। अब ये देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, वाई, स्काई, एक सिलेबल है स्काई, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, बड़ी ईकार, बड़ी ईकार, दीर्घ ईकार, स्काई, आकाश, है ना। ट्राई, ट्राई, दीर्घ ईकार, है ना, ट्राई, कोशिश। माई, MY, माई, मेरा, है ना। तो समझ में आया चीज कि एक सिलेबल वाला शब्द होना चाहिए, लास्ट में अगर वाई हो तो उसका जो उच्चारण है वाई का वो क्या होगा, दीर्घ ईकार, बड़ी ईकार साउंड करेगा, जैसे कि स्काई, ट्राई, क्राई, माई, वाई, है ना, WHY, लास्ट में दीर्घ ईकार, बड़ी ईकार जैसे साउंड करेगा। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट, जब किसी शब्द में वाई लास्ट में होता है तो वह ई जैसा साउंड करता है। जब किसी शब्द में वाई लास्ट में होता है तो वह छोटी ईकार, ये देखो भाई पहले वाला हम लोग देखे वो बड़ी ईकार देखे, ठीक है। तो अब क्या इसमें देखिए, ये एक सिलेबल वाला शब्द नहीं है। मनी, मनी, पेनी, लेडी, 2 सिलेबल, है ना, आ रहा है समझ में। तो लास्ट में वाई आ रहा है, सिलेबल ये एक नहीं है, एक सिलेबल था तो दीर्घ ईकार, सिंगल सिलेबल, एक सिलेबल था और डबल सिलेबल हो रहा है, एक सिलेबल से ज्यादा हो रहा है तो उच्चारण क्या है, मनी, ईकार, मनी, पेनी, लेडी,
महिला, है ना। तो साउंड है वो क्या आएगा, सिंगल सिलेबल, छोटी ईकार वाला सिलेबल आएगा, छोटी ईकार जैसा साउंड आएगा अगर वो शब्द जो है वो सिंगल सिलेबल नहीं हो, एक सिलेबल नहीं हो, एक सिलेबल से ज्यादा हो। आ रहा है बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द के लास्ट में ए वाई आए, या वाई का ही हम लोग चल रहे हैं, वाई का ही पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 नियम। जब किसी शब्द में लास्ट में, किसी शब्द के लास्ट में ए वाई आता है तो ए जैसा साउंड करता है, वाई जो है साउंड ही खत्म हो जाता है वहां पे, जैसे कि DISPLAY, ठीक है। तो इसका साउंड कैसे आएगा, ए जैसा आएगा, है ना। अब इसको डिस्प्ले नहीं पढ़ेंगे, डिस्प्ले, है ना। आ रहा है समझ में? डिस्प्ले दिखाना, DAY, लास्ट में AY आ रहा है, डे, है ना। वाई है तो क्या पढ़ सकते, तो वाई का उच्चारण य भी आता है, आई भी आता है ना। डाई नहीं पढ़ते ना, डिस्प्लाई नहीं पढ़ते ना, STRAY, स्ट्रे, स्ट्रे मतलब भटका हुआ, ठीक है। ये देखो लास्ट में AY आ रहा है तो उच्चारण क्या हो रहा है, ए, साउंड क्या आ रहा है, ए, एकार वाला साउंड, AWAY, अवे, वे, है ना। आ रही बात समझ में? तो ए का साउंड आ रहा है। तो जब किसी शब्द में लास्ट में, जब किसी शब्द के लास्ट में AY आ जाए तो वाई का जो उच्चारण है, वाई का जो रियल साउंड है वो गॉन हो जाता है और ए जैसा साउंड आता है, जैसे कि DISPLAY, डिस्प्ले, ए, है ना। इसको डिस्प्लाई नहीं पढ़ते हम लोग, डिस्प्ले, क्लियर है। ये देखो DAY, AY आ गया लास्ट में तो डे, डाई नहीं पढ़ते, है ना। वाई का उच्चारण गायब हो जाता है और ए जैसा साउंड आता है, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, FL और S, FL और S अक्सर डबल हो जाते हैं सिंगल वॉवेल के बाद, सिंगल वॉवेल के बाद, सिंगल वॉवेल मतलब एक वॉवेल, वॉवेल यानी कि AEIOU, ठीक है। ये देखो CLASS, ये सिंगल वॉवेल है, एक ही वॉवेल है, इसके पहले तो कॉन्सोनेंट है ना, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, ये देखो। तो CLAS, S आ रहा है तो ये डबल हो जाएगा, CLASS, क्लास, ठीक है। यहां पे उच्चारण नहीं हो रहा है, यहां पे हम लोग स्पेलिंग पे फोकस कर रहे हैं। ये देखो FA, ये देखो सिंगल वॉवेल है, इसके बाद जैसा ही L आया तो ये डबल हो जाएगा, फॉल यानी कि गिरना। ये देखो O है, सिंगल वॉवेल है, इसके बाद L आ गया तो डबल हो जाएगा, डॉल। ये देखो ये तो कॉन्सोनेंट है T, इसके बाद U आ रहा है, U यानी सिंगल वॉवेल, और सिंगल वॉवेल के बाद क्या आ रहा है, F आ रहा है, तो F क्या हो गया, डबल हो गया, स्टफ। आ रही है बात समझ में? तो F, L और S अक्सर डबल हो जाते हैं वो जब किसी शब्द में सिंगल वॉवेल या एक वॉवेल के बाद आता है तो वो डबल हो जाता है, जैसे कि CLASS, ए के बाद S आया तो वो डबल हो गया, क्लास, है ना। तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, वर्ड मीनिंग की करेक्टनेस को सीख रहे हैं कि वर्ड मीनिंग कैसे काम कर रहा है, वर्ड मीनिंग कैसे, कोई वर्ड कैसे फंक्शन कर रहा है। अरे बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में फुल, FULL, फुल जोड़ा जाता है तो वो FUL बन जाता है, FULL नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखो जैसे कि देखो समझो, यूथ, यूथ का मतलब क्या होता है, युवा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोग ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फुल, FULL, मतलब ऐसा कोई इंसान जो पूरा उसमें युवा, जो युवापना है ना, यूथ, यूथनेस जो है वो भरा पड़ा है, तो FULL नहीं रहेगा, FULL नहीं रहेगा, ठीक है। FULL वो सिंगल L बन जाएगा। ऐड तो कर रहे हैं डबल L, ऐड तो कर रहे हैं डबल L, लेकिन ये बन रहा है सिंगल L, यूथफुल यानी कि युवापना से भरा हुआ, है ना, युवापना से भरा हुआ, क्लियर है। ये देखो ग्रेटफुल, आभारी, किसी का आभार होना। ऐड तो कर रहे हैं हम लोग डबल L, लेकिन ये बन रहा है सिंगल L, ठीक है। जॉयफुल, ऐड कर रहे हैं डबल L, लेकिन बन जा रहा है ये
सिंगल एल, जॉयफुल मतलब आनंदपूर्ण, आनंद से भरा हुआ। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 12 अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल।